नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बम्पर फर्जी वोटिंग, सरेआम पैसे बांटते पकड़ी गई बीजेपी की। वहीं नीतीश के गढ़ में दहाड़े राहुल गांधी, मोदी शाह की हराम हुई नींद की और मिल्कीपुर उपचुनाव में जमकर बवाल, अखिलेश ने जारी किया वीडियो को। साथ ही राज्यपाल से अचानक मिलने पहुंचे तेजस्वी, बिहार में सियासी हलचल तेज की। वहीं जानेंगे फडणवीस को सता रहा कौन सा काले जादू का डर की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी बोले, बिहार वाली नहीं तेलंगाना वाली जाति जनगणना करवाएंगे। पटना में इतिहास पर उठाया सवाल, कहा दलितों के बारे में सिर्फ 2 लाइन। पैसे बंटवा रहे बीजेपी कैंडिडेट, भाजपा को खुलेआम चुनाव लड़वा रही पुलिस। आतिशी और सिसोदिया ने कहा चुनाव आयोग रेड डालो। दिल्ली में आज वोटिंग हुई पूरी। सीलमपुर में आप और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़े। भाजपा बोले बुरके में फर्जी वोटिंग हुई है। पवन सिंह की पत्नी ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। रोहतास में कहा कई दलों से चल रही बातचीत, पटना में पार्टी तय करेगी सीट। तमिलनाडु विधानसभा उपचुनाव के तहत ईरोड ईस्ट सीट पर वोटिंग आज हुई खत्म। भाजपा और एआईएडीएमके चुनाव नहीं लड़ रहे। मिल्कीपुर में अजित प्रसाद ने भाजपा के एजेंट को धमकाया, बोले 5 सेकेंड में ठीक हो जाओगे। सपा की 86 शिकायत, 61% हुई वोटिंग। सीएम नीतीश कुमार के गढ़ में घुसकर लालू यादव ने किया बड़ा ऐलान, कहा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। संजय राउत बोले शिंदे ने सीएम हाउस में काला जादू किया, इसीलिए फडणवीस वहां शिफ्ट नहीं हुए। फडणवीस बोले बेटी के बोर्ड एग्जाम के बाद रहने जाएंगे। अनिल विज ने दिल्ली सीएम आतिशी के रोने पर ली चुटकी, बोले ऐसे लोग जीता नहीं करते, हारा करते हैं। केजरीवाल का मुरझाया चेहरा देखा। महाकुंभ के 24वें दिन मोदी की संगम में डुबकी, योगी के साथ संगम नोच पहुंचे। मंत्रोच्चार के बीच स्नान किया, कहा पुण्य स्नान से धन्य हुआ मैं। राज्यपाल से अचानक मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव, बिहार में सियासी हलचल हुई तेज। राज्यसभा में भड़के खड़गे, पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे से बोले चुप बैठ, तेरा बाप मेरा साथी था। धनखड़ ने कहा बयान वापस लें। फ्री सैनिटरी नैपकिन, वाईफाई, आवासहीनों को मकान, श्रद्धांजलि योजना में 5000 मिलेंगे। निकाय चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र के जवाब में कांग्रेस के बड़े वादे आए सामने। वे कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष का दावा, नवंबर में पद छोड़ देंगे सीएम सिद्धारमैया। अनिल विज की नाराजगी के बाद एएसपी भी बदली, नायब सैनी सरकार ने किए 90 अफसरों के तबादले। कांग्रेस विधायक बोले हर संभाग पर अलग अलग मुख्यमंत्री बने हुए, जिले खत्म करने के मुद्दे पर कल होगी चर्चा। स्थगन प्रस्ताव पर बोलेंगे कांग्रेस विधायक। बांग्लादेशी घुसपैठिए बुरके में फर्जीवाड़ा, क्यों सीलमपुर सीट पर 2 बार हो गया है बवाल। बीजेपी नेता ने महिला का हाथ पकड़ा, कहा जान से मार दूंगा। रास्ता रोककर कहा नहीं भरने दूंगा नामांकन। दिव्यांग उम्मीदवार बोला अधिकारी ने बिना कारण फॉर्म निरस्त किया। पूरे देश में अंधेरा कर देंगे नहीं तो, हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को दी अंतिम चेतावनी। मुख्यमंत्री को अपनी बेटी की चिंता है, लेकिन मराठा बच्चों की क्यों नहीं। जारांगे का सीएम पर हमला। शत्रुघ्न सिन्हा ने यूसीसी को बताया देश की जरूरत, बोले नॉन-वेज भोजन पर भी लगे प्रतिबंध। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। पैसे बंटवा रहे बीजेपी कैंडिडेट, भाजपा को खुलेआम चुनाव लड़वा रही पुलिस। आतिशी सिसोदिया ने चुनाव आयोग को कहा रेड डालो। बता दें कि आज दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान पूरा हुआ। सबसे ज्यादा मतदान 52% नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ। यह भाजपा सांसद मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एलजेपी के सक्सेना, विदेश मंत्री एस जयशंकर, मुख्यमंत्री आतिशी और राहुल गांधी वोट डाल चुके। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी और पति बेटे के साथ वोट डाला। अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता को व्हीलचेयर पर लेकर वोट डालने पहुंचे। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सीलमपुर में बुरके में महिलाओं ने फर्जी मतदान करवाया है। इस दौरान आप
और भाजपा समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए, जिससे हंगामा होने लगा। बूथ लेवल ऑफिसर ने माना कि किसी और के नाम पर दूसरे लोग वोट डाल गए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जांच में कहा कि नाम एक जैसे होने की वजह से कंफ्यूजन हुआ। इसके बाद यहां पुलिस जांच कर रही है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि नॉर्थ एवेन्यू एन ब्लॉक में 2000 से 3000 रुपए बांटे गए और लोगों की उंगलियों पर सिहाई लगाई गई। यह सब चुनाव आयोग की नाक के नीचे होता रहा। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि जंगपुरा में मतदाताओं को सरेआम बिल्डिंग में ले जाकर बीजेपी पैसे बांट रही है। जंगपुरा विधानसभा में बीजेपी के बूथ के साथ वाले बिल्डिंग में मतदाताओं को पैसे बांटे गए। यह सब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग की निगरानी में किया गया। चुनाव आयोग को अगर जरा से भी गैरत बची है तो संविधान के इन अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। राहुल गांधी बोले, बिहार वाली नहीं तेलंगाना वाली जाति जनगणना करवाएंगे। पटना में इतिहास पर उठाया सवाल। जी हां, बता दें कि 19 दिन में दूसरी बार आज पटना पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार की जातीय जनगणना पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम बिहार वाली जाति जनगणना नहीं करवाएंगे, अगर देखना है तो तेलंगाना वाली जाति जनगणना देखिए। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में 15 मिनट के भाषण में कांग्रेस नेता ने दलितों को हक दिलाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हमने इतिहास की किताब में दलितों के बारे में सिर्फ 2 लाइन पढ़ी है, दलित और अछूत। उन्होंने मोदी सरकार पर दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की हकमारी का आरोप भी लगाया। बोले, संस्थानों में हक दिलाने का पहला कदम जाति जनगणना है, हम इसको कराएंगे। इससे पहले 18 जनवरी को बिहार दौरे पर आए राहुल गांधी ने बिहार की जाति जनगणना यानी सर्वे को फर्जी करार दिया था। मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद ने भाजपा एजेंट को हड़काया। बोले, 5 सेकंड में ठीक हो जाओगे। सपा की 86 शिकायत। जी हां, बता दें कि आज अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर मतदान हुआ। सुबह से ही बूथ पर वोटर्स की लाइन लगी रही। इस बीच सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद घाटमपुर मतदान केंद्र पहुंचे। भाजपा के बूथ एजेंट पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाते हुए हड़काया। कहा, फर्जी वोट डलवा रहे हो, मुझे जानते नहीं हो। सपा ने बीते 8 घंटे में 86 शिकायती पोस्ट एक्स पर की है। अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने घर में पूजा की। उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीएम कार्यकर्ताओं को हड़का रहे हैं। इनकी सूचना उन्होंने सीनियर अफसरों को भी दी। वहीं अखिलेश यादव ने एक्स पर वोटर आईडी चेक करते हुए पुलिस अफसरों को फोटो पोस्ट की। कहा, आईडी चेक करके अफसर मतदाताओं में डर पैदा कर रहे हैं, ये अपराध है, ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए। एसएसपी राजकरण नैयर ने अखिलेश के आरोपों को खारिज किया। कहा, हम किसी भी मतदाता का आईडी कार्ड नहीं चेक कर रहे। फोटो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह एक प्रत्याशी का एजेंट है। राउत बोले, शिंदे ने सीएम हाउस में काला जादू किया, इसीलिए फडणवीस वहां शिफ्ट नहीं हुए। बता दें कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने आज बड़ा दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब तक सीएम हाउस वर्षा बंगले में शिफ्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वहां काला जादू करा रखा है। राउत ने आरोप लगाया कि गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में एक भैंस की बलि दी गई थी और उसके सींग बंगले के लॉन में गाड़ दिए गए थे ताकि कोई मुख्यमंत्री न बने। यही वजह है कि फडणवीस कई महीनों से मुख्यमंत्री होने के बावजूद वहां जाने से बच रहे हैं। राउत के दावों पर फडणवीस ने कहा कि मैं वर्षा बंगले में तभी शिफ्ट करूंगा जब एकनाथ शिंदे उसे खाली करेंगे। फिलहाल वहां कुछ छोटे मोटे मरम्मत के काम भी चल रहे हैं। इसके अलावा मेरी बेटी ने अपनी 10वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम के बाद शिफ्ट होने की इच्छा जताई है। यही वजह है कि मैं अभी तक वहां नहीं जा पाया हूँ। सीएम नीतीश कुमार के गढ़ में घुसकर लालू यादव ने किया बड़ा ऐलान। कहा, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे हम। जी हां, विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे हैं। इधर उनके पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में सभा को संबोधित किया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के गढ़ में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम लोग हर हाल में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग इकट्ठा होकर इस देश में अपनी सरकार बनाएंगे। आप लोग कहीं से भी किसी के भी सामने सिर मत झुकाना और ना ही हमें झुकाने पर मजबूर करना और ना ही आप लोग किसी के सामने झुकना। राज्यसभा में भड़के खड़गे। पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे से बोले, चुप बैठ, तेरा बाप मेरा साथी था। जी हां, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन
मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देते समय भड़क उठे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर से कहा कि चुप बैठ, तेरा बाप भी मेरा साथी था, तू क्या बात करता है। विवाद बढ़ता देख चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने दोनों से शांत रहने को कहा और कहा चंद्रशेखर देश के बड़े नेताओं में से एक है, इसीलिए अपना बयान वापस लें। दरअसल खड़गे 3 फरवरी को बजट सत्र के तीसरे दिन बहस के दौरान वे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में हुई गिरावट पर बोल रहे थे, तभी शेखर ने उन्हें बीच में टोक दिया। नीरज शेखर ने उन्हें बीच में टोक दिया था। इस पर खड़गे ने उन्हें याद दिलाया कि वे उनके पिता के समकालीन हैं, इसीलिए नीरज उन्हें टोके नहीं। ट्रंप ने हथकड़ी लगवाकर मिलिट्री प्लेन से भेजे 104 भारतीय, 35 घंटे का सफर और 1 टॉयलेट। जी हां, बता दें कि भारत में 4 फरवरी की सुबह 3 बज रहे थे, तब अमेरिका के टेक्सास के सैन एंटोनियो से एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहा था। इस C-17 विमान में अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीय सवार थे। इन्हें अमृतसर के लिए रवाना किया गया। ये अप्रवासी आज श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। माना जा रहा है कि ट्रंप अवैध अप्रवासियों को एलियन और अपराधी कहते आए हैं, जिन्होंने अमेरिका पर वार किया। इस वजह से ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों को चार्टर्ड फ्लाइट की जगह सैन्य विमान से डिपोर्ट किया। इन लोगों के हाथ में हथकड़ी और बेड़ियां लगी हुई थी। इतना ही नहीं, इस फ्लाइट में 104 लोगों के लिए सिर्फ 1 टॉयलेट है। अब इस पर BHU में यूनेस्को चेयर फॉर पीस की प्रोफेसर प्रियंकर उपाध्याय का कहना है कि इस डिपोर्टेशन प्रोग्राम में भारत भी शामिल रहा है। भारत की मर्जी के बिना डिपोर्टेशन प्रोग्राम नहीं हो सकता। इसके लिए केंद्र सरकार ने काफी समय से तैयारी कर ली थी। राज्यपाल से अचानक मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव, बिहार में सियासी हलचल हुई तेज। जी हां, बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के पीछे के कारणों ने सियासी हलचल तेज करके रख दी है। मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव ने बिहार में ध्वस्त विधि व्यवस्था पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने प्रदेश के व्याप्त अराजक स्थिति से राज्यपाल को अवगत कराया है। तेजस्वी यादव की इस अचानक मुलाकात ने सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू कर दी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर सपोर्ट करें।